सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे, जहां पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अगर आपने 8.3, 8.2 के हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए गए थे। तो अब हम देखते हैं, नीचे यहाँ पे बाइनोमियल्स हमें दिए गए हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारा वही रहेगा जो पहले था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, बाइनोमियल्स बोला जाता है द्विपद को, यानी दो पद हमें दे रखे हैं। तो हमें क्या करने हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है सेकंड ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट से, 4x - 3। सिंपल लैंग्वेज में समझे हम तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ है सेकंड टर्म, उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे पूरे कंप्लीट ब्रैकेट से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से करने पे कितना आएगा, 8। और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर है 1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी पावर 1 और 1 टोटल कितनी होगी, 2। फिर है -2 की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे 3 से, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 1 ही एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देन इसके बाद आ रहा है -5 की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे तो आएगा 5 4 जा 20, और x सिंगल है दोनों तरफ, एज इट इज आएगा। बाहर माइनस हो तो अंदर वाले जितने भी साइन है चेंज हो जाते हैं। कैसे, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 50। अब हमें एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, हमारे जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था ये माइनस नहीं था, एक्चुअली प्लस था, तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, और जो अंदर वाला साइन है प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन था उसमें प्लस दिया हुआ था, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो इसको हम एक बार चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं, जैसे 8x², की और कोई टर्म हमारे पास नहीं है, एज इट इज रहेगा। x की यहाँ पे हम देखते हैं टर्म्स आ रही है हमारे पास, ये लाइकली टर्म्स है, तो माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा माइनस, यानी कि 20x - 6x होगा, तो कितना बचेगा, 14x, और किसका साइन आएगा, प्लस का, और माइनस का 15 एज इट इज वैसे का वैसा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8.4 का 1 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। पार्ट नंबर सेकंड, उसमें भी हमें दिया गया है बाइनोमियल्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो वैसे ही तरीका वही रहेगा। फर्स्ट y की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3y - 4 से, फिर है -8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3y - 4 से ही। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा नंबर है 3, y की पावर 1, y की पावर 1 मल्टीप्लाई करने पे पावर्स क्या हो जाती है, 8, फिर माइनस y की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4y। उसके बाद में आ रहा है -8, -8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो होगा -24, और y जो साथ में मल्टीप्लाई है एज इट इज वैसे का वैसे। फिर है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करने पे कितना आएगा, 32। देखते हैं y² की टर्म एज इट इज रहेगी, यहाँ पे y और y की टर्म लाइकली टर्म्स है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4y और 24y टोटल कितना हो गया, 28y, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, देन है प्लस का 32। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने रहेंगे।
इसी में आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है 2.5 L minus 0.5 M and 2.5 L plus 0.5 M। तो हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे सेम ही है लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो इसे भी किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, करने का तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम करेंगे 2.5 की मल्टीप्लाई, 2.5 L की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 L प्लस 0.5 M से। देन उसके बाद हम माइनस 0.5 M और मल्टीप्लाई किससे रहेगा हमारा 2.5 L प्लस 0.5 M से। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। थोड़ा हमें यही ध्यान रखना है कि पॉइंटों की मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो आंसर आता है 6.25 और L दोनों तरफ है, पावर्स 1 1 है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, टोटल हो जाएगी 2। फिर आ रहा है प्लस 2.5 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 0.5 से, तो आप इसे रफ में करके भी देख सकते हैं, आंसर आएगा 1.25। यहाँ पे है L, यहाँ पे है M, मल्टीप्लाई करने पे आएगा LM। फिर है माइनस 0.5 की मल्टीप्लाई करनी है 2.5 से, तो आंसर आएगा 1.25 और यहाँ पे है L, यहाँ पे है M। इसे हम ML लिखे या LM लिखे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाहर जब भी माइनस हो साइंस क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस। 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 से करनी है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, ये आएगा 0.25। m की पावर 1, m की पावर 1, टोटल हो गया m की पावर 2। अब आगे है, यहां पे हम देखते हैं एल स्क्वायर की टर्म हमारे पास कोई और नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा वैसे के वैसे। LM और LM ये लाइकली टर्म्स है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता माइनस। 1.25 LM में से 1.25 LM जाएगा, माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0, यानी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे m स्क्वायर की टर्म भी और कोई नहीं है, तो एज इट इज वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। इसी में दिया गया हमें पार्ट नंबर 4 जो इजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स की मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है। a प्लस 3b एंड x प्लस 5। तो हमें यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस तरीका वही रहेगा करने का सॉल्व। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका तो वही रहने वाला है। सबसे पहले a की मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस 5 से, देन प्लस 3b की मल्टीप्लाई भी हमें करनी पड़ेगी x प्लस 5 से। तो इस प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो a की मल्टीप्लाई जब x से करते तो हो जाएगा ax, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग है। फिर आ रहा है प्लस a की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 5a, प्लस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 3 रहेगा, और bx की मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा b और x। फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 से करने पे आएगा 15 और b एज इट इज वैसे का वैसा। यहाँ सारी टर्म्स वो अनलाइक है, तो अनलाइकली टर्म्स कभी प्लस माइनस नहीं होगी, तो वो एज इट इज वैसे का वैसे ही आंसर हमारा हो जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5th, जिसमें हमें दिया गया है यहाँ पर 2pq प्लस 3q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2pq की मल्टीप्लाई हमें करनी है
3pq माइनस 2q स्क्वायर से। देन उसके बाद हमें करना है प्लस 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी करनी है हमें 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है यानी कि जो नंबर्स है उनकी नंबर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करने में कितना हो जाएगा 6, p की पावर 1 p की पावर 1 टोटल होगी p की पावर 2 q की पावर 1 q की पावर 1 टोटल होगी q की पावर 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, p दोनों तरफ सिंगल है एज इट इज रहेगा, q यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 2 है, टोटल होगी पावर 3। उसके बाद हम देखते हैं फिर आ रहा है प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे आएगा 9, दोनों तरफ p सिंगल है, q की पावर 2 q की पावर 1 टोटल होगी q की पावर 3। फिर है माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करने पे आएगा 6, दोनों तरफ हम देखते हैं q की पावर 2 q की पावर 2 है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती है, तो पावर हो गई है q की पावर 4। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये दोनों टर्म तो अनलाइकली है, एज इट इज वैसे की वैसी ही रहेगी, लेकिन ये दोनों टर्म्स हमारे पास लाइकली टर्म्स है। लाइकली टर्म्स में क्या होता है प्लस माइनस किया जा सकता है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। 9pq क्यूब में से 4pq क्यूब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5pq क्यूब, और किसका प्लस का, और अनलाइकली टर्म वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर पहले का ही 6th पार्ट जो हमें दिया गया यहाँ पर 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड 4 ब्रैकेट a की पावर 2 माइनस 2/3 b की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज है, और वो ये है कि हमें सबसे पहले पता है कि मल्टीप्लाई तो करना है, पर यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया उसके बाहर भी एक डिजिट हमें दी गई है और उसका भी मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन ब्रैकेट्स जो हमारे नॉमिनल्स बाइनॉमिनल्स दिए गए उनकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहले वाला एज इट इज रहेगा 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करने पे क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करने पे कितना आएगा 8 और अपॉन में था 3b स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो 4 था इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब पिछले वाले सवालों की तरह ये क्वेश्चन होगा, तरीका वही है। सबसे पहले हम करेंगे 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद है प्लस का 3b स्क्वायर और जिसकी मल्टीप्लाई होने वाली है 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर से। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। ध्यान रखेंगे जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 4 से जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और a की पावर 2 हमें पता है मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, और अपॉन में है 4। अगर आप चाहें तो हमें यहाँ से कट करना है, आप चाहते तो यहाँ से भी कट कर सकते थे, लेकिन ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 रहेगा। अब हम इजीली इसको कट कर सकते हैं, जो नेक्स्ट लाइन में हम लिख भी सकते हैं। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आ रहा है माइनस 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो होगा 3 8 जा 24
और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 4 3 जा 12। जैसे मैंने बोला आप ऐसे भी कट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम्स आएगी कि ऐसे कुछ समझ नहीं आया कैसे कट हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, देन उसके बाद हम कट कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमारा रहेगा, यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पे हम ऐड क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है प्लस 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 4 से, तो 3 4 जा कितना हो गया 12। वैसे ही हम देखेंगे दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, तो एज इट इज आएंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और अपॉन में कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। फिर आ रहा है माइनस 3 की मल्टीप्लाई 8 से करने पे आएगा 3 8 जा 24, और अपॉन में 3 है, और बी स्क्वायर दोनों भी जो हमारे वेरिएबल सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी स्क्वायर जो यानी 2 और 2 है वो मल्टीप्लाई में ऐड होके हो जाएगी 4। तो अब हम देखते हैं इसको कट करने का तरीका। 4 से 12 कट हो रहा है 3 टाइम, तो आंसर आया है 3 a की पावर 4, अपॉन में अब कुछ भी नहीं है, माइनस 12 से 24 जा रहा है 2 टाइम्स, तो 2 a की पावर 2 b की पावर 2, प्लस 12 a की पावर 2 b की पावर 2 थी, माइनस 3 से 24 कट हो रहा है 8 टाइम्स, तो होगा 8 b की पावर 4। a की पावर 4 एज इट इज रहेगा। देन हम यहां देखते हैं लाइकली टर्म्स है, तो माइनस और प्लस क्या होती है माइनस, तो 12a स्क्वायर बी स्क्वायर में से जब हम 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा यहां पर प्लस का 10a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस 8b4 ये एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि ये अनलाइकली टर्म है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यह दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि हमें पहले भी हमने एक्सरसाइज में देखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट क्वेश्चन आए थे, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस जहाँ पे एंड था वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो फर्स्ट हमारी टर्म दे रखी है, फर्स्ट जो हमारे बाइनोमियल्स है उसमें हमें क्या करना है 5 की मल्टीप्लाई करनी है 3 प्लस एक्स से। देन उसके बाद माइनस 2x की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3 प्लस एक्स से ही। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी समझा रखा है, फिर समझा देता हूँ कि 5 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई x से भी होगी। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, जो मैं पिछले क्वेश्चंस में भी क्लियर कर रखा है। जैसे हमें क्या करना है 5 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई हमें करनी है x से। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे लिख के भी कर सकते हैं। फिर माइनस 2x की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3 से, फिर माइनस और प्लस हो गया माइनस 2x की ही मल्टीप्लाई हमें करनी है x से। और जिसे ये चीज़ समझ आ गया आप डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन को कर सकते हो, जैसे 5 इंटू 3 हो गया 15, प्लस 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, माइनस 2 3 जा हो गया 6x, और माइनस 2 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे x और x पावर 1 और पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है ऐड, यानी पावर कितनी हो गई 2। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी लाइकली टर्म्स है उन्हें देखना है, अनलाइकली को एज इट इज हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। जैसे हमें पता है 15 ये अनलाइकली टर्म है वैसे रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी लाइकली टर्म है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, यानी 6x माइनस हो गया 5x, क्या बचेगा 1x। आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, और साइन आएगा माइनस का। और ये बची हुई सिंगल जो है अनलाइकली टर्म एज इट इज वैसी की वैसी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पार्ट हमें दिया गया है वैसे ही करना है हमें। x की मल्टीप्लाई हमें करनी है ब्रैकेट 7x माइनस वाई से, और प्लस 7y की मल्टीप्लाई हमें करनी है 7x माइनस वाई से। होगा क्या इसमें
x मल्टीप्लाई 7x हो गया, और x की मल्टीप्लाई सबसे पहले यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, और y से हो जाएगी मल्टीप्लाई x की ही। देन आ रहा है प्लस 7y की मल्टीप्लाई हमें करनी है 7x से, और माइनस y की मल्टीप्लाई भी हमें करनी है 7y से। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कोएफिशिएंट यानी कि जो नंबर है इट इज 7 वैसे का वैसे रहेगा, और x पावर्स जो 1 और 1 है मल्टीप्लाई में ऐड होकर कितनी हो जाएगी 2। फिर आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और एक्स वाई की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x और y एज इट इज आ जाता है। देन उसके बाद आ रहा है हमारा प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 जब हम करेंगे तो आएगा 7 इंटू 7 होता है 49। उसके बाद एक्स वाई वेरिएबल्स अलग अलग है, एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस 7 और y की पावर 1, y की पावर 1 टोटल होगी y की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये अनलाइकली टर्म है। यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई है तो प्लस माइनस लाइकली टर्म्स हम प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 49 एक्स वाई में से 1 एक्स वाई को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 48 एक्स वाई, किसका प्लस का, और माइनस 7 वाई स्क्वायर एज इट इज वैसी की वैसी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का ही। आई होप अभी तक आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे ए स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है ए प्लस बी स्क्वायर से। देन उसके बाद आ रहा है प्लस का बी, और उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है ए प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी ए से, प्लस ए स्क्वायर की ही मल्टीप्लाई होगी है बी स्क्वायर से। फिर आ रहा है प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी है ए से, प्लस बी की ही मल्टीप्लाई होगी है बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए स्क्वायर और ए, हमें पता है कि जब पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, और मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3। फिर प्लस यहाँ पे हमारी वेरिएबल अलग अलग है तो एज इट इज आएंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर प्लस ए और बी की मल्टीप्लाई करने पे ए बी आ जाएगा, और उसके बाद में आ रहा है हमारा प्लस का b की पावर 1 और b की पावर 2, टोटल मल्टीप्लाई में पावर ऐड होने के बाद कितनी आ जाएगी 3। अब हम देखते हैं हमारी कोई टर्म है जो लाइकली टर्म्स हो, नहीं सारी अनलाइकली टर्म है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट। इसी में आगे हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 4। जो पार्ट 4 है उसमें भी हमें दिया गया बाइनोमियल्स उनकी मल्टीप्लाई है, तो पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें करनी है 2p प्लस क्यू से। देन माइनस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी हमें करनी है 2p प्लस क्यू से। आई होप अभी तक आप समझ चुके हैं कि हमें ये मल्टीप्लाई दोनों टर्म से करना पड़ता है। तो अब हमें वही करना है, सबसे पहले p स्क्वायर की 2p से करना है। देखो दोनों तरफ हम देखते हैं कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, और p की पावर 2 p की पावर 1 टोटल होगी p की पावर 3। क्यों हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वेरिएबल सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। फिर है प्लस p और q अलग अलग वेरिएबल्स है तो इनकी हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, एज इट इज लिखेंगे आप p स्क्वायर, और यहाँ पे q की पावर 1 है, माइनस यहाँ पे हम देखते हैं हमारे कोएफिशिएंट 2 है जो सिंगल है एज इट इज रहेगा, और p और q स्क्वायर वेरिएबल भी अलग अलग है तो एज इट इज रहेंगे p और q स्क्वायर। फिर है माइनस और प्लस क्या आ जाता है माइनस। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि q स्क्वायर है और q की पावर 1 है, तो q हमारा हो गया है यहाँ पर पावर 3। क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, तो 2 और 1 कितना हो गया है 3। सारी टर्म्स हमारी अनलाइकली है, कोई प्लस माइनस नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट भी होता है कंप्लीट।